सभी को नमस्कार। तिरुमला तिरुपति इन्फो बाय KHM चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप तिरुमला या तिरुपति जाने की योजना बना रहे हैं लेकिन ऑनलाइन रूम बुक नहीं कर पाए या आपके पास दर्शन टिकट नहीं है तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप तरीका जिसे आप बिना ऑनलाइन बुकिंग, बिना दर्शन टोकन या दर्शन टिकट के तिरुमला या तिरुपति में रूम बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास दर्शन टिकट है लेकिन रूम ऑनलाइन बुक नहीं हुआ है तो भी आप यही तरीका रूम ले सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स और कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान दें, ऑनलाइन रूम बुकिंग के लिए दर्शन टिकट ज़रूरी होता है लेकिन ऑफलाइन बुकिंग के लिए दर्शन टिकट या दर्शन टोकन की ज़रूरत नहीं है। यह तरीका उन भक्तों के लिए काम करता है जिनके पास इनफैन दर्शन, SSD टोकन, सर्वदर्शन या कोई भी दर्शन टिकट है या नहीं भी है। अब पहले जानते हैं तिरुपति में ऑफलाइन रूम बुकिंग कैसे होती है। तिरुपति में केवल विष्णु निवासम में ही ऑफलाइन रूम बुकिंग होती है। यह रेलवे स्टेशन के पास ही है। श्रीनिवासम, माधवम और तोलपा गार्डन जैसी अन्य जगहों पर केवल ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑफलाइन में नहीं। विष्णु निवासम बिल्डिंग के अंदर बाईं तरफ ही ऑफलाइन रूम बुकिंग का काउंटर होता है। यह काउंटर रोज़ सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है और रोज़ रूम दिए जाते हैं। रूम बुक करने के लिए ओरिजिनल आधार कार्ड या सॉफ्ट फोटोकॉपी जरूरी है। मोबाइल पर दिखाए गए आधार सॉफ्ट कॉपी मान्य नहीं है। रूम बुक करने वाला व्यक्ति 21 साल या उससे ज़्यादा उम्र का होना चाहिए। उसी का आधार कार्ड मान्य होगा। अकेले व्यक्ति या बिना शादी किए कपल को रूम नहीं दिया जाता। कम से कम 2 या उससे ज़्यादा लोग होने पर ही कमरे दिए जाएंगे। एक ज़रूरी नियम, अगर आपने एक बार आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से तिरुपति में कोई TTD रूम लिया है तो अगले 30 दिन तक वही डिटेल्स दोबारा तिरुपति में उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने रूम तिरुमला में लिया था तो उसका 30 दिन का नियम अलग होता है। वो तिरुपति का बुकिंग पर असर नहीं होता। काउंटर के ऊपर एक डिजिटल डिस्प्ले होता है जिसमें रूम टाइप, कितने रूम बाकी है और रेंट दिखाया जाता है। विष्णु निवासम में 2 तरह के AC और 2 तरह के नॉन AC रूम मिलते हैं। सभी रूम साफ और अच्छा होता है। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि विष्णु निवासम में कौन कौन से प्रकार के कमरे मिलते हैं, उन कमरों में क्या क्या सुविधाएं होती है, इनका रेंट और कॉशन डिपॉजिट कितना होती है। इस चार्ट में पहले 2 प्रकार के कमरे ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग के लिए ही मिलेंगे। आखिरी 2 प्रकार के कमरे सिर्फ ऑफलाइन बुकिंग के लिए ही मिलेंगे। आप AC या नॉन AC चुन सकते हैं लेकिन उसी के अंदर किसी खास टाइप का रूम नहीं चुन सकते। काउंटर सुबह 6 बजे खुलता है लेकिन लोग 3 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। हर व्यक्ति को अपने खुद के आधार कार्ड के साथ लाइन में लगना जरूरी है। एक रूम के लिए एक व्यक्ति काफ़ी है। 2 या 3 रूम चाहिए तो उतने ही लोग अलग अलग आधार कार्ड के साथ लाइन में हो। एक रूम में कितने लोग रुकेंगे यह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। काउंटर खुलने से पहले सिक्योरिटी ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं जिसमें नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कितने लोग रुकेंगे, उनके नाम और आधार नंबर भरना होता है। मान लीजिए 30 रूम उपलब्ध है तो सिर्फ पहले 30 लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। अगर वे कमरे दे दिए जाते हैं तो काउंटर बंद कर दिए जाएंगे। बाद में अगर कुछ रूम खाली होते हैं तो फिर से एप्लीकेशन फॉर्म दिए जाएंगे और काउंटर खोला जाएगा। यह प्रक्रिया रात 9 बजे तक चलती है। काउंटर पर आपका आधार कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के बाद वेबकैम में आपकी फ़ोटो ली जाएगी। फिर आपको रूम स्लिप मिलेगा। आपको UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा। कैश नहीं लिया जाता। रूम खाली करने के 3 से 7 दिनों में कॉशन डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में लौट आएगा। रूम की चाबी उस फ्लोर पर मिलेगी जहां आपका रूम होगा। आप अलॉटेड कमरे में 24 घंटे रह सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो पहले दिन चाबी लेते समय ही बताना होगा। रूम उपलब्ध हो तो 1 दिन और मिलेगा जिसका रेंट लिया जाएगा या कॉशन डिपॉजिट से काटा जाएगा। किसी भी कारण से आपको तीसरे दिन कमरे में रहने की अनुमति नहीं है।
चेकआउट करते समय वही व्यक्ति जिसे फ़ोटो लिया गया था चाबी और रूम स्लिप लौटाएगा। फिर से वेबकैम में एक और फ़ोटो लिया जाएगा। अगर दोनों फ़ोटो मैच होएगा तो तभी कॉशन डिपॉजिट वापस मिलेगा। विष्णु निवासम में फ्री लॉकर, डॉर्मेट्री हॉल, अन्नप्रसादम और जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग रेस्ट रूम और बाथरूम है, जिसमें गर्म पानी भी मिलता है। यह सोलो ट्रैवलर या जल्दी फ्रेश होने वालों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर SSD फ्री दर्शन टोकन भी मिलते हैं। तिरुमला के लिए बस विष्णु निवासम से सुबह 3 बजे से रात 11:30 बजे तक चलती है। प्राइवेट टैक्सी और जीप्स 24/7 उपलब्ध है। गोविंदराजस्वामी मंदिर भी यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, इसलिए यह जगह बहुत ही सुविधाजनक है। अब जानते हैं तिरुमला में रूम कैसे ऑफलाइन बुक करें बिना दर्शन टिकट या टोकन के। यहाँ भी ओरिजिनल या सॉफ्ट फोटोकॉपी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी है। मोबाइल पर दिखाना आधार कॉपीज मान्य नहीं है। रूम बुक करने वाले व्यक्ति 21 साल या उससे ज़्यादा उम्र का होना चाहिए। उसी का आधार कार्ड मान्य होगा। अकेले व्यक्ति या बिना शादी किए कपल को रूम नहीं दिया जाता। कम से कम 2 या उससे ज़्यादा लोग होने पर ही कमरे दिए जाएंगे। तिरुमला में भी आधार और मोबाइल नंबर से बुकिंग के बाद अगली बुकिंग के लिए 30 दिन का गैप जरूरी है। तिरुपति की बुकिंग इस पर असर नहीं डालती। दोनों जगहों के लिए अलग नियम है। ऑफलाइन बुकिंग काउंटर तिरुमला में CRO ऑफिस के बेसमेंट में है। CRO ऑफिस के सामने एक बड़ा डिजिटल बोर्ड होता है, जिसमें रूम की उपलब्धता, रूम टाइप और कितने रूम पिछले घंटे में दिए गए सब दिखता है। काउंटर सुबह 5 बजे खुलता है, लेकिन लोग 2 या 3 बजे से लाइन में लग जाते हैं। जब सारे कमरे बांध दिए जाते हैं तो उस दिन के लिए काउंटर बंद कर दिया जाता है। इसलिए काउंटर बंद होना का समय रोज की भीड़ और कमरों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगर दिन में बाद में कमरे खाली होते हैं तो काउंटर शाम 6 बजे फिर से खुल सकता है। ऑफलाइन बुकिंग काउंटर के सामने खड़े पुलिस वाली लाउडस्पीकर से बताएंगे कि काउंटर शाम पे खुलेगा या नहीं। अगर आप दोपहर या शाम को पहुंचते हैं तो आप उन पुलिस वालों से पूछ सकते हैं कि काउंटर खुलेगा या नहीं। हर व्यक्ति को अपने आधार कार्ड के साथ लाइन में खड़ा होना जरूरी है। अगर आपको एक कमरा चाहिए तो आपके ग्रुप से एक व्यक्ति काफ़ी है। अगर 2 या 3 कमरा चाहिए तो लाइन में 2 या 3 अलग अलग आधार कार्ड वाले लोग खड़े होना जरूरी है। एक कमरे में कितने भी लोग रख सकते हैं, यह आपकी सुविधा और व्यवस्था पर निर्भर करता है। काउंटर पर आपसे पूछ जाएगा कि कमरे में कितने पुरुष और महिलाएं रुकेंगे। रूम रजिस्ट्रेशन के लिए 1 से 2 घंटे तक लग सकते हैं। यह भीड़ पर निर्भर करता है। कमरा मिलने में 1 से 7 घंटे तक का समय लग सकता है। यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि भीड़ कितनी है, कमरे उपलब्ध है या नहीं और आप क्यू में कौन सा समय पर ज्वाइन करवाए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर 7 घंटे तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। तिरुमला में 2 कैटेगरी A और कैटेगरी B में 4 तरह के रूम मिलते हैं। आप कैटेगरी चुन सकते हैं, लेकिन खास रूम टाइप नहीं। अगर आप कुछ नहीं बोलते तो कैटेगरी A मिलती है। अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि तिरुमला में कौन कौन से प्रकार के कमरे मिलते हैं, उन कमरों में क्या क्या सुविधाएं होती है, इनका रेंट कितना है और कॉशन डिपॉजिट कितना है। इस चार्ट में पहला प्रकार का कमरा सिर्फ ऑफलाइन बुकिंग से मिलेगा और बाकी 3 प्रकार के कमरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलेंगे। काउंटर पर आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। आपकी फ़ोटो वेबकैम से ली जाएगी और आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दी जाएगी। इस स्लिप में रजिस्ट्रेशन का समय, आधार नंबर के आखिरी 4 अंक, आपकी फ़ोटो और एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। साथ ही कमरे के मिलने में कितना समय लगेगा, इसका अनुमान भी उस स्लिप में बताया जाएगा। ERP काउंटर और सुदर्शन गेस्ट हाउस के पास स्कैन मशीन होती है। सुदर्शन गेस्ट हाउस ऑफलाइन रूम बुकिंग काउंटर के ठीक पहले है। वहां जाकर आप अपनी स्लिप का नंबर स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि आपका रूम अलॉट हुआ या नहीं। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है तो यह बहुत काम आता है। या फिर आपको रूम अलॉटमेंट SMS आएगा, जिसमें रूम नंबर, गेस्ट हाउस का नाम, गूगल मैप लिंक और चेक इन समय होगा। दूसरा SMS चेकआउट टाइम बताएगा। आप CRO ऑफिस या PAC यात्री सदन हॉल के पास बैठकर इंतजार कर सकते हैं जब तक कि आपका रूम अलॉटमेंट का SMS ना मिल जाए।
जब एसएमएस आ जाए तो गेस्ट हाउस के रिसेप्शन में जाइए, आधार और स्लिप दिखाइए। वहां आपका मोबाइल नंबर फिर से लिया जाएगा, दूसरी फ़ोटो वेबकैम में ली जाएगी, फिर रूम स्लिप दी जाएगी। पेमेंट सिर्फ यूपीआई, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से होगा, कैश नहीं लिया जाता। कॉशन डिपॉजिट 3 से 7 दिन में आपका बैंक अकाउंट में लौट जाएगा। कमरा का चाबी रिसेप्शन से लें। रूम सिर्फ 24 घंटे के लिए है। अगर एक दिन और रुकना है तो पहले दिन ही रिसेप्शन में बताइए। रूम खाली है तो एक्सटेंशन मिल सकता है और उसका रेंट लगेगा। चेकआउट के समय वही व्यक्ति चाबी लौटाएगा जिसकी फ़ोटो रजिस्ट्रेशन और चाबी लेते समय ली गई थी। फिर से एक और फ़ोटो वेबकैम में लिया जाएगा। तीनों फ़ोटो मैच होने पर ही डिपॉजिट वापस मिलेगा। तो दोस्तों, यही थी पूरी जानकारी तिरुमला और तिरुपति में ऑफलाइन रूम बुकिंग की। उम्मीद है यह वीडियो आपकी यात्रा को आसान और सुकून भरा बनाएगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। तिरुपति और तिरुमला के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखने तक सभी को अलविदा।